तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस मॉडलिंग फॉर फंक्शनल ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले है फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या करता है? इट फोकस ऑन डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग द सिस्टम फंक्शंस और प्रोसेसेस, यानी ये फोकस करता है। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द सिस्टम इज टाइपिकली मॉडल यूजिंग डेटा फ्लो डायग्राम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी जो सिस्टम है वो टाइपिकली मॉडल होता है किसके मदद से? डेटा फ्लो डायग्राम की मदद से और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की मदद से। अब डीएफडीज क्या होता है? दैट इज यूज्ड टू शो हाउ द डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम्स एंड द फंक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म दिस डेटा, यानी ये यूज करता है क्या कि कैसे डेटा फ्लो करेगा एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो फंक्शन होगा वो ट्रांसफर करेगा डेटा को। ओके। अगला आता है इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डायग्राम, जिसे हम लोग ईआरडीज कहते हैं। दैट इज ऑफन यूज टू रिप्रेजेंटेड द डेटा स्ट्रक्चर इन अ फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, यानी इसका हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर को एक फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग। तीसरा आपका आता है स्ट्रक्चर चार्ट्स। ये क्या होता है? दीज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस इन अ हायरार्किकल वे, यानी ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए फंक्शन को एक हायरार्किकल वेज के अकॉर्डिंग। अब दूसरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ये क्या करता है? दैट फोकस ऑन डिफाइनिंग द सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये फोकस करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम को टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में, जो क्या करता है? which are instances of classes that encapsulate both data and behavior, यानी ये इंस्टेंस होता है क्लासेस का जो इनकैप्सुलेट करता है दोनों को, डेटा को भी और उसके बिहेवियर को भी। इसके अंदर एक टर्म आता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इज वाइडली यूज्ड टू मॉडल द सिस्टम इंक्लूडिंग, यानी किन किन चीजों को ये इंक्लूड करता है? सबसे पहला आता है यूज केस डायग्राम, दूसरा आता है क्लास डायग्राम, तीसरा आता है सीक्वेंस डायग्राम और चौथा आपका आता है स्टेट डायग्राम। और सारे पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ओके।